नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी आज शुरुआत करते हैं। नयनपुर नाम का एक गांव था दोस्तों। नयनपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक बहुत बड़ा एरिया था जिसका नाम था बाजारपेट। वहाँ लगभग गांव की सभी दुकानें व्यवसाय के लिए लोग लगाया करते थे। उस बाजारपेट में एक दर्जी की भी दुकान थी। वहां पर वो दर्जी काम किया करता था। उस दिन एक बार वहां पर उस गांव में एक सर्कस आई। सर्कस के अंदर एक हाथी था। वो हाथी सर्कस का बहुत ही प्यारा और समझदार और बुद्धिमान हाथी था। देखते ही देखते वो हाथी उस गांव के लोगों का भी बहुत ही चहीता और प्यारा बन गया और उस दर्जी का भी एकाएक दोस्त बन गया। अब आपको लगेगा उस दर्जी का कैसे दोस्त बना। तो देखिए दोस्तों, सर्कस जब खत्म होती तो वो रोज हाथी उस सर्कस से निकलता और बाजारपेट के रास्ते से चला जाता नदी के किनारे पर। वहां एक नदी थी बाजारपेट के उस ओर। तो वो नहाने के लिए जाया करता था। तो रास्ते में दर्जी की दुकान पर वो रुकता और दर्जी उसे केले, फल इत्यादि चीजें उसे खाने के लिए दिया करता था, जिससे वो हाथी बहुत खुश हो जाता था। हाथी बहुत ही प्यारा था तो वो उसे सलाम किया करता था। तो ये जो क्रिया है दोस्तों, ये रोजमर्रा के जीवन का एक भाग बन गई। देखते देखते ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा कई दिनों तक और हाथी सभी का दोस्त बन गया और उस दर्जी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। देखिए दोस्तों, हमारी कहानी का जो शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी, वो अब आपको समझ में आएंगी यहाँ से। एक दिन उस दर्जी के दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात आई। उसने सोचा कि चलो हाथी तो मेरा दोस्त बन गया है, अब क्यों ना मैं इससे कुछ मजाक मस्ती कर दूं। दोस्तों, जानवर मजाक मस्ती करने के लिए नहीं होते। लाड़ प्यार करना अलग बात है और वो हमें करनी भी चाहिए उनसे, मगर मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए। उस दर्जी ने यही गलती कर दी उस हाथी के साथ में। हाथी रोज की तरह सर्कस से निकला और बाजार पेट में उसकी दुकान के पास आकर रुक गया। दर्जी ने उसे आज केले और फल देने की जगह पर अपने टेबल से नोकदार सुई उठाई और जैसी हाथी ने सलाम करने के लिए सूंड उठाई तो दर्जी ने अपनी सुई उसके सूंड पर टोच दी। हाथी को ये सुई का बहुत दर्द हुआ और वो उस दर्द से थोड़ा दुखी हुआ और उसे दर्जी का व्यवहार भी बहुत बुरा लगा। और हाथी सोचने लगा कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया। भाई अब हाथी तो हाथी था। वो ये सोच में वहां से चुपचाप चले गया। सोचते सोचते और अपने हाथी भैया नदी के पास में पहुंचे और नहाने लग गए। उन्होंने सोचा कि भाई ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसका अहित कुछ नहीं करना चाहता, पर इस दर्जी के लिए मैं उपहार स्वरूप एक वस्तु जरूर ले जाऊंगा यहाँ से। उसकी नजर वहां पड़े कीचड़ भरे पानी पर गिरी। नदी में नहाने के बाद उस हाथी ने उस कीचड़ के पानी को अपने सूंड में पूरी तरीके से भर दिया, एकदम पैकम पैक। और वो वापस आते हुए उस दर्जी की दुकान के पास रुका। दर्जी को लगा कि अब ये मुझे सलाम करेगा, पर वो दर्जी की गलत फहमी थी। अब वो भैया हाथी सलाम करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी सूंड तो उठाई सलामी की तरह, पर उसने सलाम नहीं किया। बिल्कुल फव्वारे की तरह पूरा गंदा पानी उस दर्जी के आंग पर छिड़क दिया और पूरी दुकान में फैला दिया, जिससे उस दर्जी ने जितना ऑर्डर लिया था और वो सारे कपड़े गंदे हो गए और हाथी वहां से चला गया। हाथी को जाता देख दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस अपनी गलती को माना और उस हाथी से जाते हुए माफी मांगी और वो समझ गया कि मेरी जैसी करनी वैसी मेरी भरनी। और हमारे कहानी का तात्पर्य यही था दोस्तों कि बिना वजह कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या प्राणी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज हमारी कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। आशा है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे घर पर। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।